गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। और आज उसके टिफ़िन में मैं बनाने वाली हूँ पनीर की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी, जिसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बस यहाँ पर सब्जी के लिए मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली है और ये पनीर है, इसको भी मैं पीसेज़ में कट कर लूँगी। तो ना ही बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े पीसेज़ कट किए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के मैंने कट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है जैसे भी पीसेस चाहें वैसे काट सकते हैं। और ये सब्जी ना एकदम सूखी-सूखी बनने वाली है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है टिफ़िन वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, किसी के भी टिफ़िन में रख सकते हैं। यकीन मानिए जो भी खाएगा ना उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो बस यहाँ पर सब्जी की पहले मैंने सारी तैयारी कर ली, उसके बाद ये आटा है ये लगा कर रख देती हूँ क्योंकि सब्जी बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो आटा हमारा जो पहले से रेडी होगा तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पर गैस पर मैंने पैन चढ़ा लिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है और उसके बाद उसमें जीरा और हींग। जैसे ही जीरा चटक गया मैंने हरी मिर्च और प्याज डाल दी है। तो इसको हम अच्छे से जो है सौटी कर लेंगे। और यहाँ पर जब मैंने प्याज डाली ना थोड़ा सा ऑयल ना मेरे हाथ पर छिटक कर आ गया था, जिससे जो है 2-3 जगह में जल गई थी। इस टाइम तो पता नहीं चला, बट बाद में जो है मुझे पता चला था जब हल्के-हल्के से छाले पड़ गए थे। तो बस यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च अच्छे-अच्छे सौटी हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया है और टमाटर के साथ में ही नमक डाल दिया है, जिससे कि टमाटर जो है अच्छे से पक जाएगा। तो इसको कवर कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज और टमाटर अच्छे से गल गए हैं नमक की हेल्प से। और अब हम इसमें हमारे ड्राई जो मसाले होते हैं सब्जी वाले, बस वही थोड़े-थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती है। पनीर वगैरह की जो सब्ज़ी होती है वो नॉर्मल ही मसालों के साथ अच्छी लगती हैं। थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, उसके बाद मसालों को हमने अच्छे से भुनने दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 2 चम्मच के करीब मलाई, जो दूध की मलाई होती है वही मलाई है। आप इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको भी अच्छे से मसालों में भून लिया था। फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है पनीर और इसके बाद ना हम इसमें डालेंगे ऊपर से थोड़ी-सी कसूरी मेथी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ढककर इसको जो है एकदम लो फ्लेम पर पकाएँगे। और इधर मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही हमारी जो सब्ज़ी है बनकर एकदम रेडी हो गई हो। आप देख सकते हैं पनीर कितना सॉफ्ट है और खाने में उतना ही टेस्टी था। और यहाँ पर फ्रेश धनिया नहीं था मेरे पास तो वो मैंने नहीं डाला है, आपके पास हो तो आप वो भी डालिएगा। इतना अच्छा इसका फ्लेवर, इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, सच में क्या बताऊँ, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चाय भी बन गई थी, चाय हस्बैंड को दे आई हूँ और अब बेटी के लिए यहाँ पर बना देती हूँ मैं बनाना शेक। तो एक बनाना ले लिया है और थोड़ा-सा मैंने जो है मिल्क ले लिया है और 1 चम्मच मैं शुगर ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से पहले मैं ब्लेंड कर लूँगी और उसके बाद फिर ना मैंने और जो दूध था वो ऐड किया था। क्योंकि एक साथ ही पहले सारा दूध डाल देते हैं ना तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाते हैं, पीसेस-पीसेस से रह जाते हैं ना, बनाना शेक में बनाना या मैंगो शेक में मैंगो के, तो फिर बाबू जो है अच्छे से नहीं पीती है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने दूध और डाल दिया था, वो जो है क्लिप नहीं शूट हुई। तो बस यहाँ पर जो बनाना शेक था बनकर रेडी हो गया है और ये जो ब्लेंडर है इसको मैं धुल कर रख दूँगी। और बस बाबू को मैं जो बनाना शेक था वो दे आई हूँ पीने के लिए और उसके बाद यहाँ बाबू के टिफ़िन के लिए मैंने पराठे सेक दिए थे। तो यहाँ पर मैंने 3 पराठे सेके थे, 2 बाबू के लिए, 1 अपने लिए भी साथ में सेक लिया था अपना ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। तो देखिए सब्ज़ी और पराठा ये है आज का बाबू का टिफ़िन। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, एक बार ट्राई कीजिएगा अगर आपने ट्राई नहीं की है। तो बस यहाँ पर बाबू का जो बैग है वो चेक कर लेते हैं। उसका जो बॉक्स था उसमें मैंने देखा ना तो उसमें 4 पेंसिल रखी हुई थी, तो वही मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, देखिए इसमें 4 पेंसिल रखी हुई हैं, तो 2 छोटी-छोटी थी तो फिर मैंने भी नहीं निकाली चलो। और एक बार ना मैंने उसके बॉक्स में देखा था तो 3 शार्पनर रखे हुए थे, तो बच्चे ना जितनी ज़्यादा चीज़ें उन्हें मिल जाए ना सारी बॉक्स में रखते रहते हैं। तो उसका बैग चेक करने के बाद बस यहाँ पर उसके हेयर कॉम्ब कर दिए हैं। ये देखो यहीं घूम रहे हैं, सवेरे-सवेरे से ही आ जाते हैं वो तो ये। बाय, इनको भी ले जाओ। यही वाला ज़्यादा आता है, आ गया देख के, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। क्या चाहिए?
हैं? क्या चाहिए? रुक जा रुक जा। तो यहाँ पर ये पप्पी आ गया था, तो इसके लिए मैं पराठा ले आई थी और ये पराठा मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था, बट ये आ गया था तो फिर मैंने इसको ही डाल दिया, क्योंकि और रोटी वगैरह मैंने कुछ बनाई नहीं थी, तो मैं अपने लिए बाद में बना लूँगी। तो ये ना पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, बट बड़े ही क्यूट हैं, 2 हैं। तो ये वाला है ना ज़्यादा आता है, तो इसको जो है जब भी आते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ खाने को डाल ही देती हूँ, तो बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, और फिर ये लगता है कि हमारे अलावा कौन होता है इनका, तो अच्छा लगता है, इनको डाल देती हूँ खाने-पीने को, तो इनका भी जो है पेट भर जाता है और खुद को भी एक सुकून मिलता है कि चलो, हमसे जितना बन पड़ रहा है, हम किसी के लिए करते हैं ना, तो एक दिल से खुशी होती है। तो बस ये पराठा था, छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने जो है डाल दिया है, और दिन में कई बार आते हैं तो थोड़ा-थोड़ा मैं खिलाती रहती हूँ, एकदम ज़्यादा जो है नहीं सही रहता है, क्योंकि छोटे-छोटे हैं, अभी इन्हें नहीं पता है हमें कितना खाना है। ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं ना, तो फिर इनकी तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो थोड़ा-थोड़ा डालती रहती हूँ, क्योंकि दिन में कई बार आते हैं तो आराम से इनका पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर पराठा था, मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया है। मैं देख रही थी दूसरा वाला कहाँ है, बट वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, वो उधर कहीं खेल रहा होगा, और यही ज़्यादा आता है, थोड़ा-सा शैतान है। वो आता भी है इसके साथ में, तो फिर उसको खाने नहीं देता है, खुद ही जो है ये ज़्यादा खाता है। तो वही मैं देख रही थी कि वो भी आ जाए तो उसको भी थोड़ा-सा मैं डाल दूँ। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद, अपना सारा क्लीनिंग का काम निपटाने के बाद मैं नहा कर आ गई हूँ किचन में। तो ये कल मैंने दही जमाया था, और इतना बढ़िया दही जमा था ना, सच में इतना टेस्टी लग रहा था। सच में घर के जमे दही की ना बात ही अलग होती है, एकदम मीठा-मीठा सा, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा दही जो है बनकर तैयार हुआ था। तो बस यहाँ हस्बैंड को मैं खाना दे देती हूँ। तो बाकी सारे बर्तन मैंने धुल दिए थे, बट सब्ज़ी मैंने पैन में ही रखी रहने दी थी, क्योंकि ये सब्ज़ी ना सूखी है, तो ठंडी होकर थोड़ी-सी ना हार्ड हो जाता है पनीर, तो इसमें मैंने फिर से गरम कर दिया था, तो फिर से एकदम से बढ़िया सॉफ्ट हो गया था। रोटी तो मैंने सुबह ही बनाकर रख दी थी, तो बस अब यहाँ पर रोटियों को मैंने गरम कर लिया है और घी लगा दिया है, घी नहीं लगाया था मैंने। तो बस यहाँ पर हस्बैंड को 2 रोटियाँ दे आई थी, फिर बाद में 2 रोटी और दे दी थी गरम कर कर। तो उसके बाद यहाँ पर अभी दही माँगने लगा था, तो अभी को मैंने दही कर दिया है कटोरी में, थोड़ा-सा नमक डाल दूँगी, और अभी को दही काफ़ी अच्छा लगता है, बट बाबू बिल्कुल भी दही नहीं खाती है। रायता खा लेगी लेकिन दही नहीं खाएगी, और मैं उसको समझाती हूँ कि रायता भी दही से ही बनता है, बट वो दही नहीं खाती है, रायता खा लेती है, रायता उसको पसंद है, बट अभी को दही बहुत पसंद है। तो देखिए यहाँ पर कितने आराम से बैठकर खा रहा है, मैंने नीचे बिठाया था और ऊपर चढ़कर बैठ गया है, और मुँह देखिए उसका। तो अभी को काफ़ी अच्छा लगता है, दही जब भी देखता है ना तो तुरंत माँग लेता है। और अब यहाँ पर हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस खाना खाकर, और मैं अपना जो हेयर सीरम था वो लगाने बैठ गई हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह इतना टाइम नहीं होता है, अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है, तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में ही कर पाती हूँ, मेडिसिन लगाना, ये सीरम वग़ैरह लगाना। तो बस यहाँ पर सीरम लगा लिया है, और यहाँ मैं अपना क्लचर ढूँढ रही थी, अभी ने फेंक दिया था नीचे। तो बस क्लचर लगाकर, और अब मैं जाऊँगी अभी को नहलाने के लिए, क्योंकि फिर ये थोड़ी बहुत देर में सो जाएगा, तो फिर रह जाता है नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर अभी के जो कपड़े थे वो निकाल कर रख दूँगी, उसकी क्रीम लोशन वग़ैरह निकाल कर सब रख जाऊँगी। फिर उसको ले जाऊँगी मैं नहलाने के लिए। तो बस यहाँ पर अभी को नहला कर ले आई हूँ, और जल्दी से उसे रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहूँगी, वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, बट मैं भूल जा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे जो पहला नाम है वो है प्रगति श्रीवास्तव, एंड सेकंड नेम है परविंदर मुल्तानी, एंड इसी के साथ एक सब्सक्राइबर और हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी एनिवर्सरी है तो मैं उनका नाम लूँ, तो उनका नाम है नरगिस। तो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी डेट तो नहीं बताई है, बट जो भी है, तो अगर नाम लेने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो रहा है 11:15, और अभी को मैंने नहला दिया है, और अब जो है मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है दाल। असल में सुबह पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो सूखी सूखी बनाई थी, तो ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी। तो हस्बैंड खाना खाकर चले गए हैं, और सुबह मैंने भी हल्का सा उसी से नाश्ता कर लिया था और बाबू को रख दी थी, तो अब थोड़ी सी बची हुई है। तो अभी जो है दिन पड़ा हुआ है पूरा, तो दिन को हो नहीं पाएगी, तो सोच रही हूँ थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ, और जो पनीर है वो रख दूँगी बाबू के लिए, तो वो आकर जो है खा लेगी और भी खा लेगा, और अपने लिए दाल बना लेती हूँ। हस्बैंड को कॉल कर दूँगी, अगर दिन में आएंगे खाना खाने तो वो भी खा लेंगे। क्या बेटा है दाल? तुम खाओगे दाल?
दाल खाओगे तुम? दाल तो वो जो है बच्चों के लिए हो जाएगी, और दाल खाएंगे तो दाल खा लेंगे। तो बस और यहाँ पर थोड़ी सी रखी हुई है, ये देखिए थोड़ी सी बची हुई है, तो इसको मैं निकाल कर रख दूँगी अलग बर्तन में। तो ये जो है बाबू के लिए हो जाएगी, और दाल बना लूँगी थोड़ी सी, तो वो जो है मेरे लिए हो जाएगी। मैं भी जो है अभी लंच करूँगी। लंच मेरा नहीं हुआ है, सुबह की मेडिसिन तो मैंने खा ली थी, अब जो है दिन की रह गई है। तो बस जाऊँगी फटाफट से अपनी इंस्टेंट वाली दाल बनाऊँगी, वही जो मैं बनाती हूँ, और फिर मैं भी अपना लंच कर और अपनी जो मेडिसिन है वो ले लूँगी। और अभी जो है नहा लिया है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर में ये सो जाएगा, और उसके बाद फिर देखेंगे। मलाई रखी हुई है, मुझे जो है घी भी बनाना है, तो अगर अभी सो जाएगा जल्दी तो फिर सोच रही हूँ खाना वगैरह खाकर जो मलाई है उससे मैं घी बना लूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।